कि अनुमा जी जरा कुछ बोलिए, चेक करते हैं आपकी आवाज आ रही है नहीं आ रही है। अनुमा जी सुन पा रही हैं? जी मैं सुन पा रही हूँ और मुझे लगता है किले के दरवाजे अंदर से खुल रहे हैं, यही कहना चाहती हूँ मैं। हाँ। तो वो दिख रहा है ये नेचुरल अलायंस नहीं है जो उनकी पार्ट। आपको आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रही है, नहीं आ रही है। बोलिए। मुझे लगता है ये एयरटेल के नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है। हाँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वोट चोरी सबसे बड़ा मुद्दा है। अब 3 दिन की हेडलाइन हिरेन जोशी जी ने इसके नाम कर दी कि आप एबीवीपी और आपस में लड़वा दो। तो जो मुद्दा है वो वोट चोरी है पूरे देश में। अब इसके लिए हेडलाइन बदलने के लिए कभी आप एबीवीपी को लड़वा दो। नहीं, नेटवर्क में दिक्कत है। एक सेकंड, वारिस पठान कुछ कहना चाह रहे थे। वारिस भाई बोलिए, क्या कह रहे थे, जल्दी बोलिए। वो मानक भाई, मैं भाटी जी की बहुत इज्जत करता हूं, बड़े अच्छे वक्ता है, मेरे दोस्त है। मैं उनसे एक ही सवाल करना चाहूंगा। भाटी जी, दिल पे हाथ रख के सच्ची सच्ची बोलना कि महाराष्ट्र का जो भी एमएलए का अभी चुनाव आया था उसमें बीजेपी की तरफ से आपके समाजवादी कैंडिडेट खड़े थे या नहीं? क्योंकि हमारे सामने खड़ा किया गया था, दानिश था हमारे कैंडिडेटों को हराने के लिए। औरंगाबाद में समाजवादी का कैंडिडेट खड़ा रहा हमारे सामने, 5000 सिर्फ वोट ले पाया, जिसकी वजह से हमारा वहां का जो बनते बनते एमएलए 2000 वोट से हार गया। बताइए आप लोगों ने यहाँ पे बोलिए राजकुमार भाटी जी बोलिए। नहीं, एक या दो कैंडिडेट, खाली एक कैंडिडेट आप बता रहे हैं, बाकी हमारे जो भी कैंडिडेट लड़े थे, 5 या 6 कैंडिडेट लड़े थे, वो सारे के सारे मुकाबले में थे, उनमें से 2 जीते। हमने आपकी तरह, जिस तरह आपने बिहार में कैंडिडेट खड़े किए थे, यूपी में खड़े किए थे थोक में, जो 500, 1,000 कई की तो इतनी वोट आई थी, हमने नाम के लिए वोट कैंडिडेट खड़े नहीं किए। आप असल बी टीम और वारिस भाई काम किया महाराष्ट्र में, भाटी जी आपकी पार्टी ने नहीं, आपकी पार्टी ने कोई इस देश में, और जो जीतने वाले हमारे उम्मीदवार थे उन्हीं के सामने खड़ा रखा और उन्हीं को हराया और 5000 3000 वोट लिया। 2000 वोट से हमारा जीतता हुआ एमएलए हार गया। सोचिए, अब सेक्युलर वोट का विभाजन ना हो, इसीलिए तो हम लोग जा रहे हैं ना वहां पे, बोल रहे तेजस्वी को भी कि आओ साथ में मिलकर लड़ेंगे, सेक्युलर वोट का विभाजन नहीं हो, बीजेपी को हराना है। तो किस तरह हराएंगे? इस तरह हराएंगे, आप बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, हमको लेंगे नहीं साथ में, लीडरशिप बनने नहीं देंगे, मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात नहीं करेंगे, एरोगेंस दिखाएंगे, तो कैसे हराएंगे बीजेपी को? फिर अब लड़ेंगे तो आप मानक भाई के शो में आके बोलोगे कि नहीं आप बिहार में लड़े, आप यूपी में लड़े। अरे लड़ेंगे, पूरे देश में लड़ने का अधिकार है ना। और हम तो जा रहे, हिस्सेदारी की लड़ाई है, हमको भी हिस्सेदार बनना है। हम भी मुसलमानों की, दलितों के, पिछड़े वर्ग की आवाज है आज पूरे। अच्छा, यूपी में भी लड़ेंगे ना? लोग बुला रहे हैं चुनाव, मगर आपका एरोगेंस देखिए। यूपी में भी लड़ेंगे ना? बिल्कुल लड़ेंगे। नहीं, मैं कहना ये चाहता हूं, मेरा जवाब उन्होंने सुना नहीं, वो खुद ही बोलते हैं। वारिस भाई मेरा जवाब तो सुन लें। सर लिख के तो बहुत ठीक है। ओके, राजकुमार भाटी बोल रहे हैं। भाटी जी बहुत अच्छा प्रदर्शन होने वाला है। भाटी जी बोल रहे हैं, भाटी जी बोल रहे हैं, बोलिए। हो सकता है हमारे प्रत्याशी की वजह से आपका प्रत्याशी हारा हो, उसके लिए हमारी सहानुभूति आपके साथ है। लेकिन कोई इस देश में ये विश्वास नहीं कर सकता कि हम बीजेपी को मदद कर सकते हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी बिल्कुल विपरीत ध्रुव हैं, उनकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। दूसरी बात, आदित्य जिस तरह आपने बिहार में 8 प्रत्याशी हरवा दिए थे आपके प्रत्याशियों की वजह से, बिहार में तेजस्वी के 8 प्रत्याशी हारे थे। ऐसा षड्यंत्र हमने नहीं किया कभी। गलत है, एक आध प्रत्याशी की वजह से आपका प्रत्याशी हार लड़े थे और 5 जीते थे। एक संयोग हो सकता है। नहीं, हम 18 सीटों पे बिहार में लड़े, 5 जीते, जिसमें से 4 हमारे जो प्रत्याशी जीत के आए थे उनको खरीद लिया, उनका 5 आप जीते, लेकिन 8 आपकी वजह से तेजस्वी के प्रत्याशी हारे। लड़ेंगे 8 कैंडिडेट, 8 विधायक और होते साथ में। लो मानक ओके, हाँ, लड़ सकते, चुनाव ही नहीं लड़े, ये क्या बात हुई? हम चुनाव ही ना लड़े क्या पूरे देश में? मुझे मानक जी मुझे लगता है आपके दर्शक देख रहे होंगे, आपने एनडीए में घमासान इस टॉपिक पर आज डिबेट शुरू की थी और इस पैनल पे 2 अभी विपक्ष के नेता दिखाई पड़ रहे हैं और 2 सत्ता पक्ष से जुड़े हुए। दोनों सत्ता पक्ष के नेताओं की बातचीत में कहीं किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं है, लेकिन ये विपक्ष के दोनों नेताओं के बीच में घमासान दिख रहा है। दोनों एक दूसरे को बीजेपी की बी टीम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मैं ऑफिशियली कह रहा हूं कि बीजेपी की कोई बी टीम नहीं है, न कालों से सावधान रहिए। सच बात यह है कि घमासान तो पूरे इंडिया अलायंस में है, घमासान पूरे विपक्ष में है और यह सब सत्ता लोलुप है। ये किसी भी तरह से सत्ता में आना चाहते हैं, इसलिए एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। और आज आपने टीएमसी को नहीं बुलाया है, आपको नहीं बुलाया है, आज आपने आरजेडी को नहीं बुलाया। अगर उनको बुलाए होते तो अब तक भारी घमासान आपके स्टूडियो में बसता हुआ दिखाई पड़ता, आपकी स्क्रीन पर बसता हुआ दिखाई पड़ता। एनडीए एकजुट था, हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, जनतांत्रिक है, लोकतांत्रिक है, हमें किसी प्रकार का कोई मनभेद नहीं है। नहीं, लेकिन बिहार में अखिलेश जी जा रहे हैं, वहां तो इंडिया गठबंधन एकजुट दिख रहा है बिल्कुल। अखिलेश, राहुल, तेजस्वी, सारे नेता जा रहे हैं। दीदी भी आ रही है, ममता दीदी भी आ रही है। देखिए नहीं, हमारे तो 2 लोगों के बीच में मतभेद है, आप तो अकेले ही मतभेद का शिकार हैं।
आप तो खुद ही राकेश जी विरोधाभास का शिकार हैं। जब तक मुलायम सिंह जी जीवित आप थे ना, कहते हैं कि एबीवीपी और आरएसएस से आपका कोई संबंध नहीं है। समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाए, कैसे कैसे बनाए? नहीं, देखिए, मुलायम सिंह जी जब तक जीवित थे उनका यह प्रयास था कि समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाई जाए, अलग अलग राज्यों में खड़ा करें। लेकिन जब से कब्जाई है अखिलेश यादव जी ने पार्टी को, कब्जाई है, मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं जानबूझ करके, क्योंकि नेताजी इलेक्शन कमीशन तक गए थे, मेरी पार्टी मुझको वापस दिला दो। उन्होंने कब्जाई जब से पार्टी ना, तब से समाजवादी पार्टी और क्षेत्रीय दल के रूप में सिकुड़ती गई है। समाजवादी पार्टी की अब हैसियत नहीं बची है कि वो बिहार में कोई अपने दम पर कुछ कर सके। वो तेजस्वी के पीछे ही चल सकते हैं, उनमें दम ही नहीं है कि वो अकेले दम पर चुनाव लड़ पाए। राकेश भाई, एक मिनट। ये बात अगर आप 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कहते तो शायद आपकी बात को लोग गंभीरता से ले लेते, क्योंकि यूपी में भाई आपका कोई मुकाबला नहीं था। इस बार यूपी में लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है, आप ही बता दीजिए। नहीं, आप उसके बाद भी मुकाबला देखिए। अरे बाई इलेक्शन में सारे चुनाव हार गए, बाई इलेक्शन में सारे चुनाव हार गए। 24 में एक बार इन्होंने बरगलाया था, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर के इंटरनेशनल फंडिंग के आधार पर ये खटाखट स्कीम्स है ना, और आरक्षण पर झूठा राग अलाप करके। लेकिन अभी उसके बाद जो बाई इलेक्शन हुए ना, बाई इलेक्शन में पोल खुल गई, बाई इलेक्शन में एक एक करके वो सीटें हार गए। 27 में कितनी सीटें मानते थे, 27 में कितनी सीटों का दावा कर रहे हैं? 27 में कितनी जीतेंगे? 27 में 17 से ज्यादा। 2017 में जितनी सीटें हम पाए थे उससे ज्यादा जीत करके 2027 में आएंगे। हम 17 को दोहराएंगे। 403 आई थी ना शायद, कितनी आई थी? 403 नहीं टोटली 325 327 403 में से 327 आई थी। हाँ, तो उससे ज्यादा जीतेंगे इस बार। उससे ज्यादा पाएंगे हम, उससे ज्यादा जीत के आएंगे। इसमें 3 फालतू है। 27 तक आप पहुंच जाएंगे इस बार, 2027 में 27-28 सीट तक पहुंच जाएंगे। आप 2012 को दोहराएंगे। 2012 में आपके 229 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई थी। 229 प्रत्याशियों की। नहीं, मैं 2012 में मैं देख रहा था, भाटी जी को सुन रहा था। भाटी जी कहीं बता रहे थे समाजवादी पार्टी की सरकार आते समय जो यादव बिरादरी के लोग हमारी पार्टी में बहुत उपद्रव कर लिया करते थे, अब उसको हम कंट्रोल करेंगे, हम ये वादा कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के झूठे वादों से लोग मानते नहीं है ना। जानते हैं कि आपकी पार्टी के नेता अराजक अभी भी कितने हैं। जहां जहां पर वो विधायक या सांसद जीत कर आ गए ना, वहां कितनी अराजकता मचाते हैं। आपका कोई कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं, संविधान में विश्वास नहीं। आप केवल लाठी तंत्र की भाषा को समझते हैं, हल्ला बोल को ही अपनी भाषा समझते हैं। आपके इस कैरेक्टर को उत्तर प्रदेश की जनता पहचानती है। आप बिल्कुल किसी मुगालते में मत आइए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए यह अंतिम चुनाव बनने जा रहा है। अंतिम चुनाव? और बाप रे, तो बहुत ही बड़ा दावा हो गया। अंतिम चुनाव? मुझे भी तो आप समय थे, बहुत कुछ बोल दिया। जल्दी से 20 सेकंड। डेस्पिरेशन जिस तरह का अखिलेश जी का उससे लग रहा है। पहली बात तो माननीय नेताजी को लेकर आपने टिप्पणी की। पार्टी माननीय नेताजी ने स्थापित की थी, उन्हीं की पार्टी थी, आज भी उन्हीं की पार्टी है। वो हमारे संरक्षक थे, उन्हीं के विचारों पर पार्टी चल रही है। लेकिन माननीय नेताजी अपने जीवन में समाजवादी पार्टी को 30 नंबर की पार्टी नहीं बना पाए थे देश की। अखिलेश यादव ने 30 नंबर की पार्टी बनाई लोकसभा में। आप कह रहे हैं कि वो खत्म कर दी है, सिकुड़ गई है। और दूसरी बात, जो आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं राकेश जी, जो आप झूठे आरोप लगाते हैं नहीं, हाँ, कहते थे यादव थे सारे। जिस समय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे 9 यादव डीएम थे और 10 एसएसपी थे। आज मुख्यमंत्री की जाति के 35 एसएसपी हैं और 24 डीएम हैं। वो ज्यादा जातिवादी पार्टी थी, ये ज्यादा जातिवादी है। जिस मुख्यमंत्री की जाति के 35 एसएसपी हों, 24 डीएम हों। बहुत बढ़िया। राकेश त्रिपाठी 20 सेकंड जल्दी बोलिए, 20 सेकंड। नहीं, देखिए, संकट ये है ना राजकुमार भाटी जी, उत्तर प्रदेश के जातीय गणित को पहले समझिए। आप उत्तर प्रदेश के जातीय गणित को या तो समझते नहीं या लोगों को समझदार समझते नहीं है। अरे भाई, हर सिंह को आप ठाकुर बनाने की कोशिश करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, अरे मैं सिंह की बात ही नहीं कर रहा, मैं मुख्यमंत्री की जाति की बात कर रहा हूं। जी सन्यासी हैं, इसलिए आप पर यह आरोप जो था ना, वो हम पर चस्पा करने की कोशिश मत करिए। आप गिना रहे थे ना कि आज 5 मुख्यमंत्री हैं। ये 5 मुख्यमंत्री आपके शासनकाल में हुआ करते थे, जब रामगोपाल जी अलग चलाते थे, शिवपाल जी अलग चलाते थे, चाचा आजम खान अलग चलाते थे। और कैसे आपके उस समय उत्तर प्रदेश में सुपर चीफ मिनिस्टर हुआ करती थी, वो कैसे अलग सरकार चलाया करती थी। ऑलराइट, इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं। अगर आप इंटरनेट पर हमारा ये शो किसी भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा उत्तर प्रदेश में 2027 की जो लड़ाई होगी उसमें कौन आगे है। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं।